नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, रेलवे का चुनाव जो कि काफी रुचि का विषय बना हुआ है। रेलवे के कर्मचारियों में तो है ही, चूंकि उनको मतदान करना है, तो देश भर के तमाम 12 से 13 लाख कर्मचारी जो है वोटिंग 3 दिनों में 4, 5 और 6 तारीख को, जो कि 6 तारीख आज आखिरी दिन है, उस दिन वोटिंग कर रहे हैं। वो इसको लेकर जो अन्य विभाग के कर्मचारी, उनको भी बड़ी उम्मीद है, बड़ी और इंटरेस्ट लेके वो पता कर रहे हैं कि कैसा वोटिंग चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो आज जब आखिरी दिन है, उसमें हम बात करते हैं NRMU, जो नॉर्दर्न रेलवे, उसका जो सबसे बड़ा संगठन है, और वो AIRF, जिसके कि जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्र, उसका घटक दल है, मतलब महत्वपूर्ण घटक दल है NRMU। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं SK त्यागी साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, कैसा चल रहा है वोटिंग? देखिए, 2 दिन जो हम लोगों ने फील्ड में जाकर के जायजा लेने का प्रयास किया है, लोगों में बहुत उत्साह है और हम लोग अपने जिस बूथ पर गए उस पर भारी संख्या में हमारे साथी रेल कर्मचारी, महिला, युवक सभी लोग उपस्थित थे और में बड़ा उत्साह देखने को मिला। और जो हमारे दूसरे लोग, साथी लोग लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से किसी के यहाँ तो ये स्थिति थी कि उनके जो बैठे हुए थे जो बूथ पर लोग, उनके पास कोई था भी नहीं बिल्कुल, और कहीं गए तो हमारे लोगों ने कोई एक आध कुर्सी बेच मुहैया करा के भाई चलो इस पर बैठ जाओ। और जो हमारे लोग अपना चाय पानी पी रहे थे वो भी उनको पिला रहे थे। अच्छा। तो दशा बहुत दयनीय लग रही थी कई जगह पर। तो कई सारे दलों की, कई सारे जो और यूनियन चुनाव लड़ रही हैं, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास भी अपने साथी रेल कर्मचारियों के ऊपर, कि हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है और एक अच्छे रिजल्ट के साथ हमारी यूनियन जीत सर, आप दावा तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार का जो चुनाव था वो कोई आम चुनाव से कम भी नहीं लगा। जिस तरह से प्रचार हुआ, धुआंधार प्रचार हुआ, और खासकर यूपीएस को लेकर भी माहौल गर्म था, तो हर रेल कर्मचारी भी उत्साहित था, बाहर लोग तो थे ही उत्साहित। तो आप दावा कर रहे हैं, आप NRMU के अध्यक्ष हैं, तो आप तो दावा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि इस बार का चुनाव कोई अलग नहीं था, एकदम आम चुनाव जैसा माहौल था। तो उसमें भी जो नेता जो है, अपनी पार्टी का जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो वो दावा करता है कि हम जीत ही जाएंगे। तो आपके दावे को कितनी गंभीरता से ले? देखिए, गंभीरता का मैंने आपको उसको तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ बताने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं फील्ड में खुद गया हूँ। मैं कई सारे बूथों पे स्वयं गया हूँ, कल भी घूमा हूँ, आज जो 2 दिन रहे थे दोनों दिन घूमा हूँ। उसके आधार पर, मैं अनुभव के आधार पर आपको ये बात बता रहा हूँ, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और ईश्वर ने चाहा तो आप देखेंगे जो हम लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही निकलेगा। अच्छा जी। तो सर ये बताइए, चलिए तो ठीक है, रिजल्ट आ ही जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। तो इस बार जो चुनाव जो हुआ है, पिछले बार में मतलब कितना वोटिंग, मतलब कैसा उत्साह, लोग वोट डाल रहे हैं इस बार को? वोट तो आप देखिए कि हमारे जो कारखाने हैं उत्तर रेलवे में, उनमें एवरेज 95% वोटिंग हुआ। 95%, मतलब लोग एकदम है वोट करने के लिए। और हमारे दिल्ली मंडल में भी लगभग 76% वोट लोगों ने डाला है। इतना बड़ा डिवीजन है जिसमें करीब 36,000 कर्मचारी हैं। इससे आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह तो है वोट डालने के प्रति। अच्छा, ये तो नहीं कहा जा सकता कि लोग वोट डालने नहीं चाहते हैं। हाँ। या उदासीन है, ऐसा नहीं नजर आता है। तो जो वोटिंग का ट्रेंड है उससे पहले भी ऐसे ही रहा लगभग, और मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ कम रहा है उससे। तो मतलब जैसा लग रहा था ना कि चूंकि यूपीएस था, ओपीएस का मुद्दा भी था, तो लोग, और मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मैंने कई बार, हमारे बहुत सारे साथियों ने सवाल मेरे से पूछा है। जी जी जी। मैंने उनसे कहा कि जो यूनियन सही मायने में कर्मचारियों की नुमाइंदगी करता है, वो हर पहलू को देख करके किसी भी समस्या का समाधान करता है। वो ये भी देखता है कि हम कितने कम से कम नुकसान से और अपने कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें। और हमारे जो पूर्व महामंत्री थे स्वर्गीय JP चौबे जी, वो इस बात को हम लोग को बराबर कहते थे कि संघर्ष करो जरूर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि हम अपने कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा कहीं पर ऐसी चीज़ में न ढकेलें जिससे कि उसको बेचारों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़े। उनको कम से कम कष्ट देकर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हासिल कर सकते हो उस हासिल करने का प्रयास करें। जो मिल जाए उसको लेके जेब में रख के समझौते के बाद उसमें जो बच जाए उसके लिए आगे संघर्ष करके उसको हासिल करें।
ये ओपीएस और यूपीएस को लेकर के भी यही मामला है। अगर आप कभी उसका इतिहास देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम का, जो 1957 में लागू हुई पहली बार, उसमें अब जो अब है उसमें बहुत फर्क था। पहले जो है 33 साल की नौकरी पूरा करने के बाद पेंशन मिलती थी, वो भी 30% मिलती थी। शुरुआती दौर में उसके ऊपर कोई ना तो डियरनेस रिलीव मिलता था, ना कोई उसके लिए कोई फार्मूला था। लेकिन आज की तारीख में जो है उस पर लास्ट पेड ऑन का 50% पेंशन मिलता है, उस पर पूरा जो है डियरनेस रिलीव मिलता है, जितना डीए मिलता है। ये सारी उपलब्धियां धीरे धीरे आगे चल करके ली गई हैं। यूपीएस में तो मैं देखता हूँ, अगर उसका कंपेरिजन करता हूँ पुरानी पेंशन योजना के साथ, तो देखता हूँ उसका करीब करीब 80%, 70%, 80% तो पहले ही हासिल हो गया है। 50% ऑफ द लास्ट पेड ऑन ऑफ 12 महीने के एवरेज का उसका गारंटी हो गया है, उस पर डीएनएस रिलीव की गारंटी हो गई है। पेंशन 25 साल में मिल जाएगी, इसकी गारंटी हो गई है। हालांकि अब आप जब जो पुरानी पेंशन में 20 साल है, तो उसको 25 से 20 लाने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। जब 33 से 20 लाया जा चुका है, तो 25 से 20 लाने में कितना समय लगेगा। उसके अलावा फैमिली पेंशन जो है वो 60% हो गई है पेंशन का, उस पर भी डीएनएस रिलीफ है। मिनिमम पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में 9,000 है, इस यूपीएस में 10,000 है, उस पर भी डीआर मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। लोगों की चिंता जो है वो अपने कंट्रीब्यूशन को लेकर के 10% जो कंट्रीब्यूशन है कर्मचारियों का, उस पर भी प्रयास करके उसमें से कुछ तो लेने का प्रावधान कर दिया गया। अभी जब गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्लियर भी हो जाएगी चीज़ें, और उसमें से उसको वापस लाने के लिए जो भी प्रयास किया जा सकता है उसको जारी रखा जाएगा चुनाव हो जाने के बाद में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कर्मचारियों के हित में इसमें काफ़ी कुछ सुधार करने में हम लोग कामयाब होंगे, अपने कर्मचारियों के सहयोग से, उनकी एकता के बल पर। सर चलिए, रेलवे चुनाव तो मतलब अब आज आखिरी दिन है वोटिंग का, और चूंकि आज रनिंग स्टाफ का क्या आज का क्या है सर? खाली रनिंग स्टाफ को इसलिए दिया गया समय तीसरे दिन का, क्योंकि रनिंग स्टाफ के बहुत सारे लिंक ऐसे हैं जो आदमी आज जाकर के तीसरे दिन वापस लौटता है अपने हेडक्वार्टर। अच्छा। इसीलिए उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया कि तीसरे दिन उनको भी एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाए कि वो भी अपना वोट डाल सके जो नहीं डाल सके होंगे। रनिंग स्टाफ के बारे में तो आप इतनी बातें देखेंगे कि हमारी फेडरेशन ने रनिंग अलाउंस कमेटी बनी 2002 में। उसका मकसद सिर्फ ये था कि 55% जो उनको रिटायरमेंट पर उसका बेनिफिट मिलता है पे एलिमेंट का, और 30% जो उनका रनिंग वो मिलता है जिस पर डीएनएस अलाउंस और सारे अलाउंसेस मिलते हैं, उसको घटा करके 30% और 10% लाना चाहते थे। अगर उसको कोई रोक पाया तो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मैनेजमेंट का जो राष्ट्रीय संगठन है वही रोक पाया। और दोनों वेतन आयोग में भी इनके जो रनिंग अलाउंस का जो रेट है उसको भी कोई बढ़ाने को तैयार नहीं था। पे कमीशन भी ने भी कहा था कि ये अपने आप लोग सेटल करिएगा। अगर उसको भी ठीक कराने का काम किया है तो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन नहीं किया दोनों बार, तो एनआरएमयू को भी उसका लाभ अवश्य मिलेगा। हमारे साथी पूरी तरीके से उसके साथ हैं, और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के भी काफ़ी प्रयास करने के बाद एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है रेलवे बोर्ड के स्तर पर। उनकी जो अन्य समस्याएं हैं उसको भी हल कराने का पूरा प्रयास एआईआरएफ और नॉर्दर्न रेलवे मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारे रनिंग के साथी जो आज वोट डालेंगे वो भी एनआरएमयू और एआरएफ के पक्ष में बढ़ चढ़ करके मतदान करें। सर चलिए, ये तो आज के वोटिंग के बाद जो मतदान की प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगी, 12 को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब आगे क्या है कर्मचारियों संगठनों को? मतलब देखिए, वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन एक जो इस समय सबसे करंट महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है वेतन आयोग का गठन। क्योंकि 1/1/2026 से हमारे कर्मचारियों के वेतन और उनके भत्तों में बढ़ोतरी हो जानी चाहिए, जैसा कि पिछले 10 साल में होता रहा है हर 10 साल के बाद। तो अगर सरकार इस महीने के आखिर तक 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर देती है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। और अगर नहीं करती है तो जैसा हम लोगों ने लोगों के सामने वादा किया है, हमारा फेडरेशन और यूनियन जनवरी के महीने से उसको लेकर के आंदोलन चलाने का काम करेगा, और उसको तब तक चलाएगा जब तक कि नए वेतन आयोग का गठन सरकार नहीं कर देती। ये मेरा आपसे कहना है। एक और मुद्दा है 18 महीने का डीए को लेकर भी जो है 18 महीने का डीए जो कि कोरोना काल में हम लोग को काट लिया गया था, उसको हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ उठाने का काम किया है। और सरकार पीछे तो अपनी आर्थिक दशा को बताते हुए कुछ उस पर गिला हवाली कर रही थी,
अभी आप देख रहे हैं कि अभी परसों में जब पेपर में पढ़ रहा था, जीएसटी कलेक्शन जो है दिन पे दिन बढ़ा है, और अभी पिछले नवंबर महीने का जो जीएसटी कलेक्शन और रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है, इसका अर्थ ये है कि अब सरकार की आर्थिक दशा ठीक हो रही है, तो सरकार को उसको पेमेंट कर देना चाहिए जो काट रखा है पैसा। हम लोग सब पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर आप जब कहते हैं ना कि मतलब हम जो है मजबूती के साथ और जो है मतलब मेहनत करो समय, तो अब जैसे आपने उस समय भी कहा कि हम यूपीएस ओपीएस के लिए गए थे, लेकिन ठीक है, तो ऐसा कैसे करते हैं? तो क्या मतलब कितना आश्वस्त है कि सरकार मानेगी 18 महीने का डीए और 8 पे की वेतन आयोग पे तो अभी आया है कि देखिए विचाराधीन है नहीं। ये बात तो आपकी सही है। आपको शायद ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यही स्थिति जो है जब छठे वेतन आयोग का गठन होना था तब भी थी। हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके ज़माने में भी सरकार ने लिख करके जवाब दे दिया था पार्लियामेंट में कि ऐसा कोई विचार नहीं छठे वेतन आयोग को गठन कराने का। लेकिन जब हमारी फेडरेशन ने आंदोलन तेज किया तो मैं आपको याद दिला दूं कि वो कहीं विदेश से आ रहे थे हवाई जहाज से यात्रा करते हुए प्रधानमंत्री जी, और उनसे रिपोर्टर्स ने पूछ लिया कि जो वेतन आयोग के गठन को लेकर के आप हमारे देश में काफ़ी वो चल रहा है, रेल कर्मचारी खास तौर पर फेडरेशन के नेतृत्व में कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब लगता है समय आ गया है जब सरकार इस पर विचार करेगी। तो सरकार को मनवाने का हम लोग तरीका करीब करीब जानते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन वो यूपीएस में नहीं मनवा पाए। नहीं, यूपीएस में मैं तो आपसे पहले कहा, ओपीएस में नहीं मनवा पाए। मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने ओपीएस के प्रावधानों को 70 से 80% के बीच में प्राप्त कर लिया है, तो नाम से धाम से क्या होगा? रामलाल नाम रहे, श्यामलाल नाम रहे, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो उसमें फायदा वो मिलना चाहिए ना, वही हम लेना चाहते हैं। और जो हमारे कर्मचारियों की चिंता अपने कंट्रीब्यूशन को लेकर के है, उसके लिए सतत संघर्ष जारी रहेगा। अगर कुछ मिल गया है उसको हम लोग पूरा लेकर के दिखाने का काम करेंगे हमारे साथी। तो हमारी खास बातचीत NRMU के अध्यक्ष, जो सेंट्रल अध्यक्ष हैं SK त्यागी साहब से, जो कह रहे हैं कि अब चूंकि आज तो आखिरी दिन वोट है जिसमें कि उनको उम्मीद है और उनका दावा भी है कि वो एकदम काफी बहुमत से और अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे, तो उसके बाद जो इनके एजेंडे पे, जो इनके संगठन के एजेंडे पे रहेगा, वो 8वां वेतन आयोग का मुद्दा और 18 महीने का डीए वाला मसला रहेगा, जिस पर कि वो कह रहे हैं कि हम जो हमारे ट्रेड यूनियन के नेता रहे वो कहते रहे, उनका सिद्धांत रहा है कि जो मिल जाए उसको रखो और आगे के लिए संघर्ष करो। तो ये जो इनका जवाब है वो ओपीएस के लिए है कि ओपीएस जैसी सुविधा के लिए। तो खैर ये आगे देखने वाली बात होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको चर्चा में जुड़ने के लिए, और साथियों आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।